के बॉयफ्रेंड को किसी काम से 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, जिसके बाद जेकब भी घर में अकेले रह के बोर होने लगता है। जिसके बाद सुबह होते ही जेकब मार्केट के लिए घूमने निकल जाता है। अब एंड्रयू को हम देखते हैं जब वो रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में जेकब दिख जाता है और वहाँ पर वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जेकब उससे अच्छे से बात नहीं करता। जिसके बाद वो फिर से वापस फार्म हाउस चला जाता है और वो घर पहुंचकर एमिली को बताता है कि उनके एरिया में एक ब्लैक पैंथर घुस आया है। इसके अलावा उसने अभी तक 2 लोगों की जानें ले ली हैं। अब फिलहाल एमिली उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती। जिसके बाद जेकब चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। एमिली भी अपना काम करने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेकब उससे कुछ बातें करने के लिए उसके पास आ जाता है। अब यहाँ से एमिली उठकर अपने रूम में जाती है कपड़े बदलने के लिए, लेकिन जेकब उसके पीछे से छुपकर उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। और अब सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो अपनी गैराज से एक पुरानी बाइक को निकालता है और उसे रिपेयर करने लगता है, जिसे रिपेयर करने के बाद वो एमिली को साथ में लेकर पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पहाड़ों के बीच घूमते टहलते जब ये दोनों थक के लेट जाते हैं, तब यहाँ पर एमिली उसे बताती है कि किस तरीके से उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये बातें जब खत्म होती है तब जैक उसे बताता है कि डैड ने एक दिन मुझसे कहा था एक दिन हम इस पहाड़ी की चोटी तक चढ़ के जाएंगे और वहां से हम यहाँ के पूरे नेचर को देख सकेंगे, लेकिन अब ये सब कुछ हमारा सपना ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर एमिली कहती कि नहीं, हम जरूर पहाड़ के टॉप तक जाएंगे ताकि तुम्हारा बचपन का सपना पूरा हो सके। अब एक दिन एमिली जब अपने कपड़े सुखा रही होती है तब वो अपने भाई को बताते है कि वो ये फार्म हाउस बहुत जल्द ही बेचने वाली है, लेकिन जेकब उसकी बातों पर कोई खास रिएक्ट नहीं करता। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि एमिली जब कपड़े सुखा रही होती है, इसी दौरान जेकब और एमिली एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये दोनों फिर से उसी पहाड़ों पर घूमने के लिए चले जाते हैं और इस दौरान एमिली उसे अपने फार्म हाउस के बेचने की वजह बताती है। यहाँ पर वो बताती है कि अगर हमें अपनी कंपनी को बचानी है तो हमें इस फार्म हाउस को जरूर बेचना पड़ेगा। और ये बातें करते हुए ये दोनों यहीं पर एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब जेकब की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने फॉरेस्ट ऑफिसर को देखता है जिन्होंने ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया होता है और उसी के पीछे जेकब और एमिली भी जाने लगते हैं। अब उसके पकड़े जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात ये लोग इसी माउंटेन पर रुक जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक कैंप लगाकर उसी के अंदर सोने लगते हैं और सुबह होने के बाद ये लोग सनसेट को देखते हैं, जिसे देखने के बाद एमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों सुबह होते ही फिर से माउंटेन की चढ़ाई चालू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद एमिली जेकब को बताते हैं कि उसे थकान लग चुकी है, उसे अब आराम करना होगा। इसी वजह से ये दोनों वहाँ से वापस अपने घर निकल जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि जेकब अपने कपड़े बदलने लगता है और तभी एमिली उसे देखती रहती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद एमिली उसके सामने बैठकर अपनी पैंटी और अपनी जैकेट भी निकाल देती है। जिसके बाद वो अपनी ब्रा निकालते हुए जेकब के करीब जाने लगती है। जिसके बाद जेकब भी अपने कपड़े उतारते हुए उसके करीब जाकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और इस तरह से वो एमिली को अपने घोड़े की सवारी करवाता है। अब अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि ये दोनों एक होटल जाते हैं जहाँ पर ये दोनों ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और इसी दौरान जेकब उससे पूछता है कि क्या एमिली उसे पसंद करती है, तो एमिली उसे किस करने लगती है। जिसके बाद वहाँ से निकलकर ये दोनों स्विमिंग करने के लिए एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ रिवर में जेकब एमिली को पकड़ने की कोशिश करता है। अब ये लोग यहाँ से मस्ती करने के बाद जब घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास एक ब्रोकर आता है जो एमिली से उसके घर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर एमिली उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के लौट कर आने के बाद ही वो इस बारे में कोई बात करेगी। जिसके बाद वहाँ से ये दोनों फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। अब रात हो जाने के बाद एमिली अपने रूम से निकलकर जेकब के रूम तक पहुंच जाती है और उसके पास जाकर भरपूर एंजॉय करती है और इंटीमेट के दौरान ही ये दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। और इसी दौरान सुबह होने के बाद जेकब उससे कहता है कि वो इस फार्म हाउस को बेचना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर भी नहीं करेगा। जेकब की ये बात सुनने के बाद एमिली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और थोड़ी देर बाद शांत होकर जेकब से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी जेकब इस बात के लिए नहीं मानता, जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद जेकब नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है और रात के टाइम एमिली भी बैठकर एक जगह पर रोने लगती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एमिली का बॉयफ्रेंड भी वापस आ चुका था। यहाँ पर वो एमिली को बताता है कि मैंने घर खरीदने के लिए किसी न किसी को ढूंढ लिया है, तो अब हमें जल्दी से सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर आते हैं और बाहर जेकब को देखते हैं और जेकब इन दोनों से बिना बात किए ही घर के अंदर चला जाता है और अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा वो जाते जाते फार्म हाउस के सेलिंग पेपर पर साइन भी कर देता है और अपना बैग लेकर घर से जाने लगता है। तभी एमिली दौड़कर उसके पास जाकर उसे रोकने लगती है और उसके गले लगकर उससे रोने लगती है। अब इन दोनों में इतना प्यार देखने के बाद एमिली का बॉयफ्रेंड ये सब कुछ देखते हुए सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद जेकब वहाँ से माउंटेन की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद एमिली और उसका बॉयफ्रेंड भी फार्म हाउस बेचने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक जगह ये लोग गाड़ी रोकते हैं जहाँ पर एमिली फार्म हाउस के पेपर्स पर साइन करती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से एमिली सीधा पैदल जेकब को ढूंढने के लिए माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है और ढूंढने के बाद जेकब उसे मिल भी जाता है, जहाँ पर उसके एवरेस्ट की ऊंचाई तक चढ़ने का सपना पूरा करवाती है।